हम लोग एक्सरसाइज चल रहा है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक्सरसाइज 12.2 ML अग्रवाल क्लास 10। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से इसे स्टार्ट करेंगे और ये सारे क्वेश्चन भी काफी आसान और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। द पॉइंट B 1,3 एंड D 6,8 आर द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। एकदम आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। एक स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने एक स्केच बना लिया, इसको नेम करेंगे हम लोग, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, इसके देखिए पॉइंट्स क्या क्या है, B और C आपके पॉइंट्स गिवन है। B क्या है आपके पास 1,3, ठीक है, और क्या है आपके पास D, देखिए D का क्या है 6,8, ये पॉइंट गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AC। तो ये डायगोनल AC का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। चलिए, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, BD का भी डायगोनल बना लेंगे, BD का भी डायगोनल बना लेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अब मुझे एक बात बताइए, B का पॉइंट आपके पास है, D का पॉइंट आपके पास है, तो स्लोप ऑफ BD आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप स्लोप ऑफ BD निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ BD, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है आपके पास, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही तो करते हैं आप, यही करते हैं, एकदम आसान है। तो इसमें 1 और 2 क्या है, BD कर रहे हैं, BD, तो ये आपके लिए x1 है, ये y1 है। अच्छा, ये आपके लिए x2 है और ये y2 है। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो आगे देखेंगे y2, देखिए y2 क्या है 8, y1 क्या है 3 बाय x2 देखिए क्या है 6 माइनस x1 क्या है 1। तो 8 माइनस 3 क्या मिला आपको 5, 6 माइनस 1 5, तो ये 5 रिड्यूस हो गया। तो यहां से देखिए जो आपको मिला ये क्या है 1, इसको हम लोग बोलेंगे M1, स्लोप 1। ये जो मिला क्या है आपका स्लोप 1। आगे देखिए AC का जब आप स्लोप निकालने जाएंगे तो AC क्या है, परपेंडिकुलर है। AC ये डायगोनल जो है इस पे परपेंडिकुलर है ना, AC जो है आपका BD पे परपेंडिकुलर है। और जब भी परपेंडिकुलर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। अच्छा, M1 देखिए क्या है आपके पास 1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। आगे जब आप M2 निकालेंगे तो क्या होगा, ये -1 बाई 1, मतलब क्या -1। तो ये -1 जो मिला ये M2 है, और M2 क्या है आपका स्लोप ऑफ AC, इसको ही बोलेंगे आप स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC जो है M2 कितना मिला आपको -1। ठीक है, तो स्लोप तो मिल गया, आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट भी तो चाहिए। तो ये AC जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट भी चाहिए होगा। तो ये पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, ये B और D का मिड पॉइंट ही तो है, B और D का मिड पॉइंट ही तो है। तो हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ BD, इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे कि M। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है आपका M। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 बाई 2 और ये y1 प्लस y2 बाई 2, ऐसे निकालते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक। तो ये 1 प्लस 6 बाई 2, ठीक है। y1 क्या है 3 प्लस 8, ये 3 प्लस 8 बाई 2। आगे देखिए इससे क्या मिला आपको, ये 7 बाई 2 और ये 11 बाई 2। तो ये जो मिला आपको ये पॉइंट मिल गया। ये क्या मिला आपको, पॉइंट, जो इक्वेशन में आप यूज करेंगे। इक्वेशन में ये x1 और ये y1 होगा, इक्वेशन में ये x1 y1 होगा। इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं हम लोग, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यही तो फॉर्मेट है इक्वेशन का, ये तो आप जानते ही हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए y माइनस y1, अच्छा ये y1 देखिए क्या है 11 बाई 2।
इक्वल्स टू एम, एम मतलब M2, एम मतलब M2, M2 देखिए क्या था -1, -1, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 देखिए क्या है आपके पास 7/2, ये 7/2। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है। आगे देखिए ये y -11/2, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये 7/2 ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। इन सबको एक तरफ लेकर आए तो ये -x है, दूसरी तरफ आ गया तो ये +x हो गया। ये y है तो x प्लस वाई, -11/2, ये प्लस था, -7/2 इक्वल्स टू कितना 0। अच्छा, आगे x प्लस वाई, x प्लस वाई, -11 और -7 -18, तो -18/2, तो -18/2 मतलब 9। इसे आप ऐसे भी लिखेंगे x प्लस वाई -9 इक्वल्स टू 0। ये जो मिला आपको यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन था, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32, इसको भी करने का तरीका जो है एकदम सिमिलर है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 किया, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, एकदम सिमिलर अप्रोच से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C गिवन है आपका, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BD। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए पहले एक रोम्बस का एक स्केच कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक रोम्बस है आपका ABCD, तो ये A B C और ये D हो गया, ठीक है। इसके देखिए कोऑर्डिनेट्स किसके किसके गिवन है, A और C का, तो A क्या है आपका 3,6, अच्छा, और C का क्या है देखिए -1, -2। तो सबसे पहले आप ये डायगोनल ज्वाइन कर देंगे हम लोग, A और C डायगोनल है, B और D डायगोनल है। अच्छा, A और C का पॉइंट आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल ले AC का, तो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC जिसे हम लोग बोलेंगे M1, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप कैसे निकलेगा आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो आइए इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो ये x1 y1 ये क्या है देखिए AC, तो ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 और ये y2 है, ठीक है। y2 देखिए क्या था 2, माइनस y1 क्या है 6, बाय x2 क्या है -1, माइनस x1 तो -3। आगे देखिए 2 माइनस 6 -4, -1 -3 -4, 2 माइनस प्लस में चेंज हो गया, 4 कैंसिल, तो क्या मिला 1, तो M1 तो मिल गया, M1 मिल गया। आपको जो इक्वेशन चाहिए वो BD का चाहिए, और BD क्या है परपेंडिकुलर टू AC, BD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर का कंडीशन है। जब परपेंडिकुलर का कंडीशन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, तो M1 क्या है आपके पास 1 है, 1 इंटू M2 इक्वल्स टू क्या है -1, ठीक है। इससे देखिए M2 क्या मिला आपको ये -1, ये जो M2 मिला यही आपका स्लोप है किसका BD का, तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ BD जो आपका M2 है इक्वल्स टू क्या है -1। तो स्लोप तो मिल गया सर, लेकिन पॉइंट नहीं मिला। अनलेस और अनटिल जब तक पॉइंट नहीं मिलेगा आप इक्वेशन फ्रेम नहीं कर सकते। तो BD कहां से पास कर रहा है देखिए इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है मिड पॉइंट है, A और C का मिड पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे A और C का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, अच्छा, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है x1 प्लस x2 बाई 2, और ये y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो है। अच्छा, तो x1 देखिए क्या है 3, ये प्लस और ये माइनस -1 बाई 2, y1 6 है, प्लस y2 मतलब 2 बाई 2, ठीक है। 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 1, ठीक है। 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4। तो देखिए पॉइंट आपको मिल गया। ये जो पॉइंट आपको मिला वो इक्वेशन से पास करेगा, और इक्वेशन में आप इसे क्या बोलेंगे
x1 और y1, इक्वेशन के लिए ये x1 और y1 हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं। इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप, तो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1, अच्छा तो ये y1 देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है, y1 क्या है 4 है, ठीक है। स्लोप मतलब m2, स्लोप मतलब m2 देखिए क्या है -1 x माइनस x1 देखिए क्या है 1, x1 क्या है 1। आगे जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y माइनस 4 माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इन सबको एक तरफ लाएंगे तो ये x प्लस वाई माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्दर आप इसे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। बस कहाँ है ध्यान आपका, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सिर्फ इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा, एकदम इजीली आप इसे कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, कुछ एक्सेस बनाने होंगे। आइए, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस बना लिया हमने, ठीक है। आगे देखिए ये जो पॉइंट है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2, तो ये 1,2 यहां पे कहीं होना चाहिए, x1 y2 किसी एक पॉइंट पे यहां पे होना चाहिए। तो इसका एक पॉइंट P सोच लेते हैं, तो ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, ठीक है। फाइंड द इमेज, इसका इमेज कहीं यहां पे होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग P डैश। इसका कोऑर्डिनेट क्या है वही आपको ढूंढना है, वो ढूंढना है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए A और B लेट कर लेता हूं, इसको मैंने लेट कर दिया, ठीक है। जो लाइन गिवन है वो लाइन देखिए क्या है, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम इस लाइन से स्लोप फाइंड करेंगे, इस लाइन से स्लोप फाइंड करेंगे। देखिए एकदम आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। लाइन देखिए हम लोग के पास क्या था, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। लाइन से स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, मतलब x माइनस 7 इक्वल्स टू 2y, ठीक है। आगे ये x माइनस 7 बाई 2 इक्वल्स टू y, ये बाई 2 जो है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई 2 माइनस 7 बाई 2 इक्वल्स टू y। तो x के साथ क्या है, x के साथ क्या है 1/2, x के साथ क्या है 1/2, तो इसको आप बोलेंगे m1 क्या मिला आपको 1/2। अब एक बात बताइए, ये लाइन जो है तो परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन ये था, दूसरा लाइन जो है वो इस लाइन का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कंडीशन किसका है, परपेंडिकुलर का है। तो आप क्या बोलेंगे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या है -1, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये देख के ही लग रहा है परपेंडिकुलर है। तो m1 कितना था 1/2, अच्छा, इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो यहां देखिए इससे m2 मिल जाएगा आपको -1 इंटू 2। आगे देखिए m2 इक्वल्स टू क्या मिला आपको -2, m2 क्या मिला -2, ठीक है। अब ये जो m2 जो मिला, ये स्लोप मिला, इससे आप इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, इससे आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो इक्वेशन जो आपको मिलेगा, देखिए वो इक्वेशन क्या होगा, तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखिए स्लोप मिल गया, पॉइंट गिवन है 1 और 2 पॉइंट है, इक्वेशन अब हम लोग फ्रेम करने जा रहे हैं। तो ये y माइनस y1 इक्वल्स टू m और ये x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1, देखिए y1 ये x1 है, ये y1 है, तो y1 क्या है 2, स्लोप क्या है -2, स्लोप क्या है -2। आगे x माइनस x1 कितना था 1, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए y माइनस 2 इक्वल्स टू -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन सबको एक तरफ लाएंगे तो ये 2x प्लस y माइनस 2, ये प्लस है इधर आ गया माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। आगे देखिए 2x प्लस y
-4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन फ्रेम हो गया, इसको आपने एक नंबर दे दिया। चलिए ये इक्वेशन एक फ्रेम हो गया। अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप हो गया, एक स्टेप हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, ये जो P डैश और ये P है, ये जब इसको हम लोग यदि ऐसे जॉइंट करें तो ये किस पॉइंट से होके पास करेगा? इस पॉइंट से होके पास करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा इसको थोड़ी देर के लिए मैं M बोलता हूं। तो ये जो पॉइंट होगा वो P और P डैश का मिड पॉइंट होगा। लॉजिकल बात है, ये P है, ये P डैश है, मतलब उसका इमेज, और ये पॉइंट बीच में है, तो ये तो मिड पॉइंट ही हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। तो वो मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो M इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? तो मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो मिड पॉइंट हुआ ना, ये मिड पॉइंट हो गया। अब आगे क्या करना है? अच्छा ये मिड पॉइंट जो निकलता है ये किसको डिनोट करता है? ये एक्स वाई को डिनोट करता है। पहला वाला x को, दूसरा वाला y को, पहला वाला x को, दूसरा वाला y को डिनोट करता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपको मिला इसको फिर से हम लोग इस लाइन में पुट करेंगे, इस लाइन में। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इस पॉइंट को अब हम लोग इस लाइन में पुट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा? देखिए आइए, लाइन क्या है हम लोगों के पास? x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। अच्छा x मतलब 1 प्लस ए बाई 2, 1 प्लस ए बाई 2 माइनस 2y, y मतलब ये पार्ट, तो ये है आपका 2 प्लस बी बाई 2, अच्छा इक्वल्स टू 7। ये माइनस था, इसको मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। यहां से देखिए फिर क्या मिला आपको? 1 प्लस ए बाई 2, ये 2 और ये 2 कट गया, कट गया, तो ये माइनस 2 प्लस बी इक्वल्स टू क्या है? 7 है। इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो यहां से 1 प्लस ए माइनस, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो ये 2 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 4 हो गया, माइनस प्लस माइनस, और ये 2b इक्वल्स टू क्या? 7। अच्छा a माइनस 2b, a माइनस 2b प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 7 से कितना? 14। अच्छा इसको यदि मैं उधर लेकर जाऊं तो ये a माइनस 2b इक्वल्स टू, प्लस है ना, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो ये 17। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दूसरा, यहां जो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिला था, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 था। इसमें जो x और y है ये क्या है? a और b, a और b हम लोगों ने लेट किया ना, तो इसको हम लोग a और b से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2a प्लस b इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4। तो अब ये हम लोगों के लिए इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, इसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को एक साथ लेकर आएंगे। तो आइए, ये a माइनस 2b 17 है, ये 2a प्लस b इक्वल्स टू 4। क्या करना है? दोनों को इक्वल करना है, b को इक्वल करना है, तो इसको इंटू 1, इसको इंटू 2 कर देंगे। तो ये पूरा लाइन मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये a माइनस 2b इक्वल्स टू 17, इसको 2 के साथ, तो ये 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8। ठीक है, आगे देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया। a प्लस 4a 5a इक्वल्स टू कितना? 25। तो इससे देखिए a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 5। a का वैल्यू क्या मिला? 5। अच्छा, इसे आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, जैसे a माइनस 2b इक्वल्स टू क्या था? 17। तो a का वैल्यू क्या है? 5। तो ये 5 माइनस 2b इक्वल्स टू 17। आगे देखिए ये 5 माइनस 17 इक्वल्स टू 2b। ठीक है, आगे ये माइनस 12 इक्वल्स टू 2b। तो माइनस 12 बाई 2 मतलब माइनस 6 इक्वल्स टू b। तो ये देखिए आपने a और b तो निकाल लिया। a और b क्या था आपका? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश। आपको निकालना क्या था? वही निकालना था, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑफ द पॉइंट p।
क्या है ए बी, तो ए क्या है मिला आपको 5, ए क्या मिला 5 और बी क्या है -6, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइन x - 4y - 6 इक्वल्स टू 0 is a perpendicular bisector of a line segment PQ and the coordinates of a P are 1, 3, find the coordinates of Q। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए क्या था क्वेश्चन, इफ द लाइन x - 4y - 6 equals to 0, ठीक है, is a perpendicular bisector of a line segment PQ। तो ये P, ये Q, अच्छा पॉइंट P देखिए क्या है आपके लिए 1, 3 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे x1 y1। तो ये जो फाइंड करना है ये सोचिए x2 और ये y2, ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। चलिए तो सबसे पहले देखिए जो लाइन आपके पास गिवन है वो क्या है, x - 4y - 6 इक्वल्स टू 0। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x - 4y इक्वल्स टू 6, ये आपके लिए एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन से स्लोप डिराइव करेंगे, इस लाइन से, तो ये x - 6 इक्वल्स टू क्या 4y, आगे x/4 - 6/4 इक्वल्स टू y, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x के साथ क्या है 1/4, तो यहां से देखिए आपको m1 क्या मिला, यहां से जो m1 मिला आपको क्या मिला 1/4, m1 क्या मिला 1/4। कंडीशन देखिए किसका है, परपेंडिकुलर का कंडीशन है, कंडीशन किसका है परपेंडिकुलर का, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होने वाला है -1। तो m1 देखिए क्या है 1/4 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, क्या फाइंड करना है m2, तो -1 इंटू 4, तो इससे देखिए m2 क्या मिल गया आपको -4। क्या आगे करेंगे हम लोग, स्लोप फाइंड करेंगे, पॉइंट तो गिवन है 1 और 3 पॉइंट ही है, तो इक्वेशन y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, ठीक है। आगे देखिए y - y1 क्या है 3, m मतलब m2 देखिए क्या है -4, x - x1 देखिए क्या है 1, x1 क्या है 1। इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y - 3 इक्वल्स टू -4x + 4, ठीक है। इन सबको एक तरफ लाएंगे तो ये 4x + y - 3 - 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा तो ये 4x + y, ये क्या है -7, इसे दूसरी तरफ भेज दीजिए तो ये +7 हो जाएगा, +7। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अच्छा अब देखिए ये एक इक्वेशन था, ये एक दूसरा इक्वेशन है, क्या इन दोनों को सॉल्व करके x y नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। आइए पहला इक्वेशन देखिए क्या था आपके पास, x - 4y इक्वल्स टू क्या है 6, x - 4y इक्वल्स टू 6। दूसरा इक्वेशन क्या है 4x + y इक्वल्स टू 7। हम लोग क्या करेंगे y को इक्वल करेंगे, y को एलिमिनेशन मेथड से, तो ये 1 है ये 4 है, तो क्या करते हैं इसको 1 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए y इक्वल हो जाएगा, पूरे लाइन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये x - 4y इक्वल्स टू 6, ठीक है, 4 से तो ये 16x + 4y इक्वल्स टू 28। आगे देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 16 + 1 17x और ये 34, x इससे क्या मिला आपको 2, x का वैल्यू क्या मिला 2। अब x का वैल्यू किसी दो इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो देखिए क्या मिलता है, ये 4x + y इक्वल्स टू क्या है 7 है, x कितना है 2, तो 4 × 2 + y इक्वल्स टू 7। अच्छा तो ये 8 + y इक्वल्स टू 7, इससे y इक्वल्स टू 7 - 8, तो y इक्वल्स टू क्या मिला -1। तो कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने, q के, मतलब x2 और y2 निकालना है। अब आप ध्यान से देखें एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
ये क्या है, x1 है, ये y1, ये PQ है। यदि आपने इस लाइन को ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं M। तो ये जो पॉइंट M है, यही तो x और y है। ये पॉइंट क्या है, x और y है। ये पॉइंट क्या है, x y है। जो वैल्यू आपने अभी निकाला क्या है, वो 2 और -1। ये 2 और -1 ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, P और Q का मिड पॉइंट है। M जो है वो क्या है, P और Q का मिड पॉइंट है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो x है ये कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। यही तो फॉर्मेट है ना, यही फॉर्मेट है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। x देखिए क्या है 2, x1 देखिए क्या मिला आपको 1, x2 फाइंड करना है बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने तो ये 4 हो गया, इक्वल्स टू 1 प्लस x2, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस 4, 4 माइनस 1 क्या 3, तो 3 इक्वल्स टू x2। देखिए x2 आपको मिल गया, x2 मिल गया, मतलब ये वैल्यू मिल गया आपको। क्या है ये 3। अब हम लोग y वाला पार्ट निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। यही तो मिड पॉइंट है ना, यही तो मिड पॉइंट है। तो y देखिए क्या है, y देखिए क्या है -1 इक्वल्स टू y1 क्या है 3 प्लस y2 आपको फाइंड करना है बाई 2, ठीक है। -2 इंटू 2 तो ये -2 इक्वल्स टू 3 प्लस y2, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू y2। तो यहां से देखिए y2 क्या मिला आपको -5, मतलब ये वैल्यू क्या मिल गया आपको -5। देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q का कोऑर्डिनेट्स क्या मिला आपको 3, -5, बस यही है आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। OABC इज अ स्क्वायर, ठीक है। O इज द ओरिजिन, मतलब 0 0, एंड द पॉइंट A and B आर 3, 0 and P, Q. If OABC lies in the first quadrant, find the value of P and Q. Also write the equation of AB and BC. एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा समझना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्क्वायर है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है, OABC, तो ये OAB और ये C, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। O क्या है, ओरिजिन है आपका, तो 0, 0। A क्या है 3, 0। B देखिए क्या है P, Q, P, Q, यही है क्वेश्चन में गिवन। आपको P और Q फाइंड करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहला काम आपको डिस्टेंस बिटवीन OA निकाल लेना है। डिस्टेंस बिटवीन OA, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा आपको, OA का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है डिस्टेंस फार्मूला आपका, ठीक है। तो यहां देखिए x2 माइनस x1 क्या है, ये x1 y1, ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 0 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, 3 माइनस 0 मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो इससे देखिए क्या मिला आपको √9, तो 9 से क्या मिलेगा 3, 9 से क्या मिला 3, तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन OA आपने निकाल लिया। आगे डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन AB निकालेंगे हम लोग। AB यहां देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, q माइनस 0 q, तो ये q का स्क्वायर, ये q का स्क्वायर,
इसे फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6p प्लस 9 प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, तो ओ बी का डिस्टेंस आपको मिल गया। अब आप ओ बी का डिस्टेंस निकाल ले, ओ बी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। कुछ नहीं है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। ओ, ये आपने ओ बी नहीं ए बी निकाला है, ये ए बी था, ये ए बी था। ठीक है, ओ ए बी निकाला आपने। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ बी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, ओ बी तो x1 y1 x2 y2, तो क्या हो गया, ये p माइनस 0 माने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे देखिए क्या मिला आपको, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया। यहां देखिए ये गिवन जो था आपका ए बी सी क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी क्या है, स्क्वायर है, मतलब ये साइड का इक्वल होना चाहिए, ये साइड का इक्वल होना चाहिए ना। चलिए, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए जो है वो इक्वल्स टू है ए बी का, ओ ए इक्वल्स टू है ए बी का। ठीक है, तो देखिए ओ ए क्या था आपके पास 3 इक्वल्स टू ए बी देखिए क्या है आपके पास, ये रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 प्लस क्यू स्क्वायर। यह, इस रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। अच्छा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट गया, तो यहां क्या रह गया, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 प्लस क्यू स्क्वायर। ये देखिए ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 9 तो कैंसिल हो गया आपका। तो क्या रह गया आपके पास, ये पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया, इसको रहने दीजिए। अच्छा, एक और कंडीशन देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया, तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। ओ ए देखिए क्या है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। ए बी देखिए क्या था, ये था, इसका स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। ओ बी देखिए, ओ बी आपने फाइंड किया था, ओ बी क्या था, ये, तो ये है आपका रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, इसमें से रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, देखिए पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाने पे ये रूट हट गया, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आगे देखेंगे हम लोग, ये प्लस है, ये प्लस दूसरी तरफ आने से माइनस हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर कट गया, ये देखिए क्यू स्क्वायर ये भी कट गया। ठीक है, तो क्या रह गया, 9 प्लस 9 18 माइनस 6p इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो 18 इक्वल्स टू 6p, इससे आप p का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। तो 18/6 इक्वल्स टू क्या, p, 6 3 18, तो ये p इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3। देखिए p का वैल्यू तो मिल गया, q का वैल्यू कौन देगा, ये इक्वेशन q का वैल्यू देगा, इसमें आप p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 3 18 प्लस q का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 माइनस 18 माइनस 9, इसको मैं यही लिखता हूं, स्पेस नहीं है, तो 9 माइनस 18 ये माइनस 9 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, नहीं प्लस क्यू स्क्वायर है, ये प्लस क्यू स्क्वायर
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया, तो q इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। लेकिन यहां पे आप माइनस का कंडीशन नहीं ले सकते क्योंकि ये स्क्वायर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये q क्या होगा +9, मतलब q का वैल्यू भी आपको क्या मिला 9 मिला। तो p और q तो आपको मिल गया, p क्या मिला आपको 3, ये 9 नहीं 3 है ना, q स्क्वायर 9 है तो q क्या होगा 3, तो ये 3 और ये 3 दोनों 3 3 मिल गया आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या करना था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q हो गया, राइट द इक्वेशन ऑफ ए बी, राइट द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड बी सी। कुछ नहीं है, एकदम आसान। अब मुझे एक बात बताइए, ए बी क्या है, ए बी जो है ये आपके y एक्सेस का पैरेलल है, तो आप लिखेंगे क्या, ए बी इज पैरेलल टू y एक्सेस। ए बी क्या है, y एक्सेस का पैरेलल है। जब ए बी y एक्सेस का पैरेलल है तो आप क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू देखिए x किसको डिनोट करता है पहले प्लेस को, तो x इक्वल्स टू आप क्या बोलिएगा 3, x इक्वल्स टू 3। तो ये प्लस है, दूसरी तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन आपका मिल गया। दूसरा इक्वेशन किसका चाहिए था आपको, BC का, BC। तो देखिए BC क्या है, पैरेलल है, किसका पैरेलल है, x एक्सेस का। BC किसका पैरेलल है, x एक्सेस का, मतलब फिर y इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप 3, y इक्वल्स टू 3, मतलब y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। बस हो गया।